यस सर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जितने भी सीए इंटर या आईपीसीसी के बच्चे हैं जिन्होंने नवंबर 20 एग्जाम दिया था, रिजल्ट आया और क्लियर नहीं हो पाए, मैंने इसके पहले भी कई वीडियोस डाले थे और ये एक और वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ एडिशनली कि बॉस किस तरह से जाना चाहिए, क्या करना चाहिए और ऐसी ही सारी डिटेल्स के लिए। इस वीडियो के अंदर में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि डायरेक्ट एक्सेस के अंदर में किस तरीके से जाना है, फास्ट ट्रैक की कुछ इंक्वायरीज दूंगा, अमेंडमेंट्स के बारे में कुछ बताऊंगा और ये सारी चीज़ें मैं एक साथ आपको कम्युनिकेट करूंगा। वीडियो को अंत तक के ध्यान से देखिएगा और अपने सारे दोस्तों तक के जरूर पहुंचाइएगा जिन्हें इसकी जरूरत होगी। सबसे पहली बात, क्या बदल रहा है, मतलब अगर आप नवंबर 20 से या अकॉर्डिंगली जनवरी 21 से आप अगर मई 21 के अंदर में आ रहे हैं या फिर आप नवंबर 21 के अंदर में आ रहे हैं तो क्या बदल रहा है। सबसे पहली बात, यहां पे आपको एप्लीकेबल था फाइनेंस एक्ट 2019 और यहां आपको एप्लीकेबल है फाइनेंस एक्ट 2020, जिसका मतलब ये हुआ द फर्स्ट थिंग यू विल रिक्वायर इज न्यू बुक। प्लीज 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 अपनी ओल्ड बुक को निकाल करके बाजू कर दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2020 बहुत बड़े चेंजेस लेकर के आया है और इस चेंजेस में इंटर पे भी बहुत जगह पे इंपैक्ट पड़ा हुआ है, सिर्फ एक या दो चैप्टर पे इसका इंपैक्ट नहीं पड़ा है। मैं आपको चैप्टर वाइज बता सकता हूं कि इंपैक्ट कहां कहां और कितना कितना पड़ा है, राइट। तो ये एक अच्छा वीडियो है जिसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो आपका फाइनेंस एक्ट 2020 बदल गया है, आपको चाहिए न्यू बुक्स प्लस आपको चाहिए न्यू क्वेश्चनेयर। कुछ बातें, सबसे पहली बात, न्यू बुक का मतलब क्या, आपको रेगुलर बुक चाहिए। सिंस अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो न्यू बुक के लिए आप क्या कर सकते हो, एक सिंपली फास्ट ट्रैक बुक ले सकते हो। आपको पता होगा हम लोगों ने फास्ट ट्रैक बुक बनाई दिया, फास्ट ट्रैक बुक ले सकते हो, फास्ट ट्रैक बुक ले करके आप अपना काम कर सकते हो। सर मैंने पुराना फास्ट ट्रैक लिया था, मे बी सर मैं मई 20 का स्टूडेंट हूँ, मैंने नवंबर 20 का स्टूडेंट हूँ, मैंने ऑलरेडी रेगुलर बैच किया है, मैंने ऑलरेडी फास्ट ट्रैक बैच किया है। आप कुछ भी कह लें, इन सब का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपका फाइनेंस एक्ट बदल गया है। फाइनेंस एक्ट बदल गया है तो आपको नए बुक की जरूरत है, आपको रेगुलर बुक की जरूरत नहीं है, आपको फास्ट ट्रैक बुक की जरूरत है। आप फास्ट ट्रैक बुक लेकर के भी सारी चीजें कर सकते हैं। सर क्या फास्ट ट्रैक के अंदर में सारी प्रोविजंस कवर हो जाएगी? जो फास्ट ट्रैक बुक मैंने बनाई है उसके अंदर में सारी प्रोविजन कवर हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले चाहिए फास्ट ट्रैक बुक। फास्ट ट्रैक बुक चार्ट वाइज बनी हुई है, टोटली अमेंडेड है मई 21 नवंबर 21 के लिए। तो सबसे पहली चीज आपको चाहिए, साथ साथ में टॉपिक वाइज अमेंडमेंट मैंने बताया है कि कहां कहां क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है। इसके पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, उसमें देख लीजिए कि किस तरह से फास्ट ट्रैक बुक बनाई है। क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर क्या होता है? क्वेश्चनेयर के अंदर में सॉल्व्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। एक गलती जो हमसे हुई इस अटेम्प्ट के अंदर में वो ये थी कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए और प्रैक्टिस ना करने का खामियाजा आप ऑलरेडी देख सकते हैं। तो आपको चाहिए एक क्वेश्चन बैंक जो अमेंडेड हो, जिसके अंदर में अमेंडमेंट्स भी कवर्ड हो और ये क्वेश्चन एंड आंसर की आप प्रैक्टिस कर सको। आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर वी स्मार्ट के चैनल पे, मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कशन डालने शुरू कर दिए हैं। फास्ट ट्रैक का वो पार्ट है और फास्ट ट्रैक में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करवा रहा हूं। तो आपको चाहिए न्यू बुक और न्यू क्वेश्चनेयर, सबसे पहले तो ये चीज। अब अमेंडमेंट सर क्या बहुत ज्यादा है फाइनेंस एक्ट 2019 से 20 तक के? आंसर इज यस, अमेंडमेंट्स ज्यादा है। मैं अमेंडमेंट्स आपको बता दूं सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक में अमेंडमेंट है। अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो सबसे पहले आता है बेसिक्स। बेसिक्स में कहां कहां अमेंडमेंट है? सबसे पहले बेसिक्स के अंदर में जो अमेंडमेंट है वो है सरचार्ज के अंदर में। सरचार्ज के अंदर में जो एनहांस सरचार्ज है वो डिविडेंड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इस एंगल में एक अमेंडमेंट है। साथ साथ में कंपनीज रेट के अंदर में एक अमेंडमेंट आप लोग को प्रोवाइड किया गया है। साथ साथ में ऑप्शनल टैक्सेशन स्कीम लाया है 115 BAC। ये एक सबसे बड़ा चेंज है जो इंटर लेवल पे आया है, क्योंकि इंटर लेवल पे इंडिविजुअल टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। तो 115 BAC नाम का एक नया सेक्शन आया है जिसने हर चैप्टर में इंपैक्ट क्रिएट किया है, हर चैप्टर में। क्योंकि 115 BAC अगर कोई ऑप्ट करता है तो उसको सर्टेन डिडक्शंस नहीं मिलने वाले अलग अलग हेड के। तो आपको एक बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर चाहिए कि बॉस कौन कौन से हेड में क्या क्या नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो मैंने नया क्वेश्चनर बनाया उसमें इसके क्वेश्चन भी रखे हुए हैं। हर फास्ट ट्रैक के बाद मैंने इसका रखा है कि 115 BAC का इंपैक्ट क्या होने वाला है इस चैप्टर के अंदर में, तो आपको वो क्लैरिटी चाहिए। दूसरा चैप्टर बनता है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के अंदर में ही सबसे बड़ा चेंज है।
रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के अंदर ही बड़ा चेंज है कि रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का किस तरीके से निकाला जाएगा, राइट। इसके साथ साथ आपको सेक्शन 9 के अंदर में अमेंडमेंट है। सेक्शन 9 हमसे बताता है इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इसके अंदर में भी आपको चेंज करके दिया है। सिर्फ एक या दो टॉपिक के अंदर में चेंज नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं कितने टॉपिक के अंदर में चेंज है। और आप चाहें तो जो इंस्टीट्यूट ने नया मॉड्यूल ओपन किया है आप उसमें भी देख सकते हैं कि क्या ये चेंज है या नहीं है। तीसरा एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम में कोई चेंज नहीं है, तो इसमें आप बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं। चौथा चैप्टर बनता है आपका सैलरी। सैलरी के अंदर में चेंज है, यस, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, आरपीएफ, पेंशन फंड, इन तीन के लिए एक न्यू लिमिट लेकर के आए हैं। इन तीन के लिए एक न्यू लिमिट लेकर के आए हैं। इस लिमिट को आपको समझना होगा, इस लिमिट को अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड की अगर मैं बात करूं तो वो जाता है 80 सीसीडी में, और ये अप्रूव्ड फंड और आरपीएफ जाता है सैलरी के अंदर में। तो इसको कैसे मैनेज करना है ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ में 115 BAC का इंपैक्ट यहां पे आता है, क्योंकि 115 BAC बोलता है कि आपने अगर ये सेक्शन को ऑप्ट किया तो सैलरी के डिडक्शन नहीं मिलेंगे, प्लस कुछ अलाउंसेस मिलेंगे, कुछ अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, वो आपको समझना होगा सैलरी के अंदर में। फिफ्थ पॉइंट आता है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में कहां चेंज आया है, 115 BAC का इंपैक्ट आया है, 115 BAC का इंपैक्ट आया है। इनफैक्ट मैंने अमेंडमेंट नोट्स भी बना के रखे हैं, मैं उसी को साथ साथ में रेफर करके आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। नेक्स्ट चैप्टर आता है पीजीबीपी। पीजीबीपी के अंदर में कपल ऑफ सेक्शंस के अंदर में अमेंडमेंट है। हालांकि जरूरी नहीं है वो इसी फाइनेंस एक्ट से, कुछ पुराने फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट अब इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे वो वेटेड डिडक्शन वाले थे ना, आपका सेक्शन 35 हो गया, 35(2)AB हो गया, फिर 35E हो गया। ये वो सेक्शंस है जिनके अंदर में अमेंडमेंट आए हैं, कुछ इस फाइनेंस एक्ट के कारण आए हैं, कुछ पहले के फाइनेंस एक्ट ने कर दिए थे, और इम्पैक्ट अभी आ रहा है इन सब चीजों का। तो ये अमेंडमेंट हुआ है, इनके परसेंटेज चेंज हुए हैं। 115 BAC का इंपैक्ट भी यहां पे है। फिर आता है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स के अंदर में 50C में अमेंडमेंट है, 50CA याद होगा तो ये वो सेक्शन है जिसके अंदर में मैंडेटरीली आपको क्वेश्चन आता ही आता है। 43CA, इसके चक्कर में 56(2)(10) अमेंड हुआ है। तो ये सारे वो सेक्शन है जिसके अंदर में आपको कैपिटल गेन के अंदर में अमेंडमेंट आया है। प्लस अगर आप आगे बढ़ेंगे, कैपिटल गेन के अंदर में आगे बढ़ेंगे, तो आपको कुछ पीरियड ऑफ होल्डिंग से रिलेटेड अमेंडमेंट है, पीरियड ऑफ होल्डिंग से रिलेटेड अमेंडमेंट है। हालांकि ये जो अमेंडमेंट है, राइट, ये एक अमेंडमेंट फाइनल के ऊपर इंपैक्ट करता है। एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट यहां पे कॉस्ट को कंसिडर करने को लेके हुआ है सेक्शन 49 में, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये आपको समझना होगा। 8 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो डिविडेंड जो पहले एग्जम्प्ट हुआ करता था, अब डिविडेंड टोटली टैक्सेबल हो गया है। तो इससे रिलेटेड आपको 80M में अमेंडमेंट हुआ है, 56(2) डिविडेंड रिलेटेड प्रोविजन में अमेंडमेंट हुआ है आपके, 194 नाम का एक सेक्शन आपको ऐड हो गया है टीडीएस का, 194K नाम का आपको एक सेक्शन ऐड हो गया है टीडीएस से रिलेटेड। तो यहां पे आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल आएंगे। मैं अगर 9th बात करूं क्लबिंग की, तो क्लबिंग के अंदर में कोई चेंज नहीं। मैं 10th बात करूं आपसे सेट ऑफ की, कोई चेंज नहीं। मैं 11th बात करूं आपसे डिडक्शन की, यस, डिडक्शंस के अंदर में चेंजेस है, डिडक्शन के अंदर में चेंजेस हैं आप लोगों के। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं कि डिडक्शंस के अंदर में कहाँ चेंज आते हैं, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं 80G के अंदर में कुछ चेंजेस है। हालांकि इनमें से बहुत सारे चेंजेस को आगे बढ़ा दिया गया है, कोविड रिलेटेड थे, उसमें से कुछ को आगे बढ़ा दिया गया और कुछ को रखा गया है। प्लस इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको 80C के अंदर में एक अमेंडमेंट है कि 80C में इस पर्टिकुलर चीज़ का डिडक्शन मिलेगा। 80IA के अंदर में है, 80IA के अंदर में है। हालांकि ये सिर्फ ड्यू डेट क्या है, 80IA और 80IA में सिर्फ ड्यू डेट्स के हैं, तो ये इतने बड़े चेंजेस नहीं है।
AMT की अगर मैं बात करूं तो 115 BAC का इंपैक्ट आपको AMT पे देखने को मिलता है। 115 BAC का इंपैक्ट आपको AMT पे देखने को मिलता है, तो ये एक चेंजेस है, हालांकि ये इतना क्रूशल चेंज नहीं है। देन 13th अगर मैं बात करूं आपसे रिटर्न ऑफ इनकम की, तो यस, रिटर्न ऑफ इनकम के क्राइटेरियाज में चेंजेस हुए हैं। स्पेसिफिकली रिटर्न भरने की ड्यू डेट्स को चेंज किया गया है और कुछ और प्रोविजंस है रिटर्न को लेकर के वो एडअप की गई है। अगर मैं बात करूं जिसमें सबसे ज्यादा चेंजेस है वो है टीडीएस। कोविड के चलते टीडीएस के जो रेट्स थे उसे रिड्यूस किया गया था, टीसीएस के जो रेट्स थे इसे रिड्यूस किया गया था, और ये चेंजेस बहुत क्रूशल चेंजेस है। ये चेंजेस बहुत क्रूशल चेंजेस है, मतलब आप ये समझ लो एएमटी डिडक्शंस के चेंजेस इतने बड़े नहीं है जितने टीडीएस के है। सो टीडीएस से रिलेटेड चेंजेस आपके बहुत बड़े चेंजेस हो जाते हैं। और साथ में आपसे अगर बात करूं, इन सब का इंपैक्ट आपको पड़ने वाला है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे। वैसे तो ये आपके कोई टॉपिक नहीं है, पर हां ऊपर के जितने चेंजेस हुए हैं जिसका इंपैक्ट आपको यहां दिखेगा। आपको भी पता है टोटल इनकम के जो प्रॉब्लम होते हैं इसमें टैक्स कंप्यूटेशन आता है, और टैक्स कंप्यूटेशन जो होता है, अब आपको दो ऑप्शन मिले हुए हैं, एक 115 BAC और एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑप्शन। तो आपको ये बहुत अच्छे से एनालिसिस होना चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का, कि किस तरीके से को टोटल इनकम को क्या करना है, कंप्यूट करना है। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारे चेंजेस है, सिर्फ एक या दो टॉपिक के अंदर में चेंजेस नहीं है। अच्छा जी सर, तो सर इन सारे चेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करें बॉस, आप न्यू बुक लें। न्यू बुक में आपको रेगुलर की जरूरत नहीं है, आप फास्ट ट्रैक ले लें प्लस क्वेश्चनर ले लें। मैं सबसे बच्चों को कहना चाहूंगा कि अगर आप फास्ट ट्रैक और क्वेश्चनर भी ले लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है या कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको इन प्रोविजंस को बहुत डिटेल में जाना है, तो मेरा फास्ट ट्रैक आप लोग ले सकते हैं, डीटी का फास्ट ट्रैक आप लोग ले सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, अगर डीटी का फास्ट ट्रैक आप लोग ले लेते हो तो अराउंड 30 डेज, मैं फास्ट ट्रैक की आपको डिटेल बता देता हूं। अगर देखोगे तो पिछला फास्ट ट्रैक अराउंड 25 डेज का था, ये 25 to 30 डेज के ऊपर जाएगा ही जाएगा, राइट। जिसमें फाइनेंस एक्ट 2020 कवर है, प्लस टैक्सेशन ऑर्डिनेंस 2020 को भी हम लोगों ने क्या कर रखा है, कवर किया हुआ है। अगर आप फास्ट ट्रैक बैच लेते हैं तो आपको बुक्स आएंगी, प्लस क्वेश्चनेयर आएगा, प्लस जो मेरा अपडेटेड चार्ट्स है जिसमें सारे अमेंडमेंट कवर है वो भी आपको आ जाएंगे। मतलब आपकी क्लासेस 30 दिन में हो जाएगी। ये 25 से 30 दिन, रोज 2 घंटा। अगर कोई चाहे तो ये 2 के जगह 4 कर सकता है और इस बैच को 15 दिन में स्क्वीज कर सकता है। ये बैच की करंटली रिकॉर्डिंग चालू है, तो आपको जो लेक्चर मिलेंगे ये सारे फ्रेश लेक्चर मिलेंगे। नोट्स मैंने ऑलरेडी इशू कर दिए हैं, बुक्स, क्वेश्चनर और चार्ट आपको इसके साथ आ जाएंगे। जनरली 3 से 4 दिन तक के आपका ऑर्डर, 3 से 4 दिन में आपके क्या आ सकते हैं बेटा, ऑर्डर आ सकते हैं। ये हुई पूरी चीज, कैसे आपने आगे बढ़ना चाहिए। अब बढ़ने के लिए तो बेटा ऐसा है कि कई बार जिंदगी हमें लात मार देती है, राइट, लेकिन मैं इसे भी एक मोटिवेशन के तौर पे देखता हूं कि अगर आपको कोई लात मार दे, जैसे इस बार आपको किस्मत ने लात मारी और कहीं ना कहीं रिजल्ट आ गया, इससे भी हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि जब कोई लात मार दे तो इससे खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी लात पड़ने पे 2 कदम आगे चल जाते हो। जब लात पड़ती है तो आप 2 कदम आगे चल जाते हो। तो फेल का रिजल्ट आ गया, इससे हमें अपने गोल्स चेंज नहीं करने हैं, इससे हमें डरना नहीं है और इससे हमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हम फिर से प्रिपेयर करेंगे, विल फाइट बैक एंड विथ अमेंडमेंट्स। दूसरी बात, मान लीजिए आप मे अटेम्प्ट देते हैं और किसी रीजन वर्ष मे अटेम्प्ट नहीं भी क्लियर हो पाता, तो आपको फिर से वापस से नया लेक्चर लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज सेम लेक्चर इज एप्लीकेबल फॉर नवंबर 21 एज वेल। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चनेयर डिस्कशन एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर में मैं पूरे क्वेश्चनेयर जो मैं आपको दे रहा हूं इसका मैं डिस्कशन भी आपको साथ साथ में करवा रहा हूं, तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से हो सकती है। मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप फास्ट ट्रैक बैच की ओर जाएं। अच्छा जी सर, दूसरी एक और बात, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फास्ट ट्रैक बैच नहीं ले रहे हैं, ये बुक्स भी आपको वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी, बट मेरा ओपिनियन ये बनता है कि भाई आपको बैच लेना चाहिए और आपको फिर से प्रिपेयर करना चाहिए। अब कुछ बातें मैं और कर दूं, कई बच्चे कह रहे हैं कि हम सिर्फ अमेंडमेंट करेंगे, तो अमेंडमेंट रिलेटेड भी मैं आपको बात बता दूं। अमेंडमेंट के जो नोट्स है, ये नोट्स किसके अंदर में आएंगे बॉस, टेलीग्राम के अंदर में आएंगे। इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, टेलीग्राम में आपको आएंगे।
इससे रिलेटेड नए एमसीक्यू, केस्ड बेस्ड एमसीक्यू मैं इस बार सभी बच्चों के लिए टेलीग्राम के ऊपर डाल रहा हूं। तो टेलीग्राम के ऊपर आपको केस्ड बेस्ड एमसीक्यू भी बहुत अच्छे से मिल जाएंगे इंटर लेवल के। साथ साथ में अमेंडमेंट नोट्स के साथ साथ अमेंडमेंट वीडियो आपका कब आने वाला है? सर अमेंडमेंट वीडियो आपको इस वीक के अंदर में मिल जाएगा वी स्मार्ट के यूट्यूब चैनल के ऊपर, और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये वीक के अंदर में अमेंडमेंट वीडियो मिल जाएंगे। सर तो पुराने बुक या अमेंडमेंट वीडियो देख के काम नहीं हो पाएगा? देखिए, आपको एडजस्टमेंट ही करना है तो अलग विषय है, आपको एडजस्टमेंट ही करना है तो अलग विषय है, बट अगर आपको सही तरीके से प्रिपेयर करना है ना विद डिसिप्लिन, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि थोड़ा डिसिप्लिन के अंदर में जाओ। कई बच्चे बोलते हैं सर पुरानी बुक ले लें प्लस अमेंडमेंट ले लें, हम ये काम कर ले तो चलेगा क्या? क्या कर रहे हो यार, मत करो ये। मेरे पास कई मैसेजेस हैं और मैं उन सभी बच्चों को कहता हूं बुक एक इन्वेस्टमेंट है, ये आपका खर्चा नहीं है, चाहे वो किसी भी टीचर के हो। बुक एक इन्वेस्टमेंट है बॉस। और ये आप खुद सोच के देखिएगा, ये 500,000 रुपए जो भी आप इस बुक के लिए लगा रहे हैं, ये सच में क्या इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो आपके 6 महीने से बड़ा हो जाए? एडजस्टमेंट ही करना है तो अलग विषय है, बट बी सीरियस अबाउट योर स्टडीज एटलीस्ट। अपन यार इतने खर्चे हर जगह करते हैं, बुक में करने के लिए अगर अपन सोचने लग गए तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हमारी सोच को हमें सोचना पड़ेगा, हमारी सोच पे हमें सोचना पड़ेगा। बुक्स ले, नई बुक ले, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे लिए, किसी भी टीचर के लिए ले, आपको अगर ऐसा लगता है तो जिस टीचर को आप फॉलो करते हैं उसके लिए, पर टैक्स के लिए आपको नया बुक लेना चाहिए। पॉइंट 1, नया क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। पुरानी बुक लेके मैं अमेंडमेंट उसके अंदर में डाल दूं, इतने सारे अमेंडमेंट है, कहां एक बैठ करके आप लिख करते रहोगे इतना टाइम से? अच्छा तुम नई बुक ले लो, उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो। क्या गलती होती है टैक्स के अंदर में स्कोरिंग ना आने की? एक, प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर पाते, सिर्फ प्रोविजन प्रोविजन प्रोविजन, नहीं, प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। दूसरा, बच्चे अमेंडमेंट्स एंड तक के नहीं करते, गलत, आपको अमेंडमेंट्स के ऊपर फोकस करना होगा। तीसरा, टोटल इनकम के प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, आपको टोटल इनकम के प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम में इंडिविजुअल हेड से ज्यादा टोटल इनकम के प्रॉब्लम आते हैं, और आपने हेड पे फोकस किया हुआ होता है, एंड में आप कंपाइल ही नहीं कर पाते। ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट? सर मैं आपको एक बात बता दूं, ये नए फास्ट ट्रैक बुक का मैंने इंडेक्स यहां पे ओपन करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो करीब 17 टॉपिक मैंने यहां रखे हैं जो फुल्ली अमेंडेड है फास्ट ट्रैक के, आप देख सकते हो फुल्ली अमेंडेड है। मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया, एग्जाम्शन के अंदर में इक्का दुक्का अमेंडमेंट है, बट वो इतने रेलेवेंट नहीं है। तो आपको करीब 17 टॉपिक मैंने फास्ट ट्रैक में डाल रखे हैं, और फास्ट ट्रैक बुक से सारे प्रोविजन कवर हो जाएंगे, कहीं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक, दूसरा जो मैं कह रहा था आपसे, क्वेश्चनेयर का भी मैं आपको इंडेक्स दिखा दूं, सभी टॉपिक को कवर किया हुआ है, चाहे वो बेसिक्स हो, रेसिडेंशियल हो, एग्जाम्शन हो, 5 हेड हो, डिडक्शन, एडवांस टैक्स, टीडीएस, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम, इंक्लूडिंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के भी प्रॉब्लम मैंने कवर किए हुए हैं। तो ये आप बोल सकते हैं, जब भी कोई बच्चा ऑर्डर कर रहा है, आप फास्ट ट्रैक ऑर्डर कर रहे हैं तो बुक्स उसके साथ फ्री में आएंगे। आप अगर सिर्फ बुक ऑर्डर कर रहे हैं तो मेक श्योर आप क्वेश्चनेयर एज वेल एज फास्ट ट्रैक बुक ऑर्डर करें, और बिल्कुल टेंशन मत ले, वापस से पढ़ना शुरू करें। कहां से शुरुआत करेंगे हम? बिल्कुल जिस सीक्वेंस में आप पढ़ते हैं उस सीक्वेंस में ही आपको पढ़ना है। दैट इज सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस, सबसे पहले बेसिक्स, रेसिडेंशियल स्टेटस, और उसके बाद 5 हेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जो नया टैक्स ऑप्शनल आया है, इसे सबसे एंड में पढ़िएगा, क्यों? क्योंकि जब आप उसको पढ़ोगे आपके पास ये सारे डिडक्शन और एग्जाम्शन की जानकारी पहले होनी चाहिए, तो उसे सबसे एंड में पढ़िएगा। आप अगर फास्ट ट्रैक देखेंगे, मैंने कुछ फास्ट ट्रैक के डेमो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाले हुए हैं, प्लीज उसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपैक्ट है कितना नहीं। मैंने करवाया है उसी के अंदर, आपको वैसे ही इंपैक्ट समझ में आ जाएगा, और आपको समझ जाएगा कि आपको फास्ट ट्रैक लेना है या नहीं लेना है। मैंने उसके अंदर में मेहनत करी हुई है, आप देख सकते हैं। डन। इसके अलावा मैं आपको वापस से एक बार रिकॉल करवा दूं, अमेंडमेंट इस वीक में आएंगे, जिसके नोट्स टेलीग्राम पे मिलेंगे, आप वहां पे मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, एंड बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं और पूरा वी स्मार्ट आपके साथ खड़ा है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। एक बात आपको और बता दूं, 2 मिनट के लिए एक बात आपको और बता दूं, क्या ये ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा ले सकता है? क्या आंसर इज यस, ये ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा भी इसे ले सकता है, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
राइट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।